हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दीदी की क्लास। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 पार्ट 1 क्लास 6। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। डिफाइंड फैक्टर मल्टीपल एंड फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20। तो इस चैप्टर में हम जो करने वाले हैं वो मोस्टली फैक्टर एंड मल्टीपल हैं। तो आपको सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्या फैक्टर होते हैं और क्या मल्टीपल होते हैं। फैक्टर हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जो भी मान लो कोई नंबर है, फैक्टर भी एक नंबर ही है, जिसको हम अगर दूसरे से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर कुछ नहीं आए, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो उसका फैक्टर है। मान लो जैसे 4 है, 4 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचता है ना, 2 2 या 4, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो जो 2 है वो 4 का एक फैक्टर है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर। के देखो मैंने लिखा भी है। फैक्टर क्या है? इट इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर completely विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर, दिस इज़ वी कॉल्ड फैक्टर। और मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर को कंटिन्यूसली। जैसे 20 का मान लो आपको 2 के मल्टीपल निकालने हैं, तो आप लिखोगे 2 इंटू 1, 1 2 ज़ा 1, और सॉरी 1 2 ज़ा 2, एक तो ये मल्टीपल आ गया। फिर हम करेंगे 2 इंटू 2, तो वो उसका सेकंड मल्टीपल हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 उसका सेकंड मल्टीपल हो गया। फिर हम करेंगे 2 इंटू 3, तो ये आया 6, तो ये इसका थर्ड मल्टीपल हो गया। मतलब उसको मल्टीप्लाई करना, उसके मल्टीपल निकालना, मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपके टेबल्स हैं तो वो सारे मल्टीपल्स ही हैं, हम सब निकाल रहे होते हैं अप टू 10 तक, 20 तक, जहाँ तक मर्जी। तो दैट इज़ मल्टीपल। तो मल्टीपल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द प्रोडक्ट ये ना ऑफ अ गिवन नंबर एंड इट्स इंटीजर। जो भी नंबर है उसको इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 जिसके साथ मर्जी करो, तो वो उसका मल्टीपल है। तो अब हमें एक चीज़ और निकालनी है इस सम में, वो है कि क्या कह रहा है वो, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20। 20 के फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने। चलो, इससे आपका मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। पहले 5 हमें मल्टीपल निकालने हैं 20 के। वो कैसे होंगे? फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20, तो सिंपल है, 1 2 3 4 एंड 5 लिख लिया। इसको मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तो हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20 आ जाएंगे। 120 ज़ा 1, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 5 100. So these are the first 5 multiple of 20. So easy? Okay, let's move towards another question. Okay, read it. What it says. Write down all the factor. Now we will find the factor. अभी हमने मल्टीपल निकाले थे 20 के, तो इसमें हमें क्या निकालना है? फैक्टर। सभी के सभी फैक्टर 28 के। तो फैक्टर मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है। जब हम किसी नंबर को उसके साथ डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे। तो अब देखो 28 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं? ये 1 तो सभी का ही फैक्टर होता है, क्योंकि 1 के साथ डिवाइड करोगे तो वो सेम उसको करेंगे तो वो आएगा ही आएगा। जैसे कि 1 को अगर मैं 28 के साथ मल्टीप्लाई करवाना 28, तो 28 आ जाता है ना, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 1 को 28 से मल्टीप्लाई करने से 28। एक तो ये बन गया। अब दूसरा हम देखेंगे क्या 2 इसका फैक्टर है 28 का। डिवाइड करके देख लो 28 को 2 के साथ, हो जाता है ना? यस, 14। हाँ, 2 इंटू 14 आ जाता है 28। तो क्या 3 के साथ डिवाइड होता है 28? देखें, नहीं होता। 3 इसका मल्टीपल नहीं है। ओके, क्या 4 के साथ होता है? हाँ, 4 के टेबल में तो आता है ना 28। यस, 4 7 ज़ा 28 होता है। यस, एक तो ये इसका फैक्टर आ गया। और उसके बाद 8 के टेबल में तो नहीं होता डिवाइड 8 के साथ, 9 के साथ नहीं, अब आगे नहीं होगा।
ठीक है, यही इतने ही इसके फैक्टर हैं। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर आगे देखो, जो जो नंबर आए 1 2 4 ये सारे इसके फैक्टर हैं, इनके साथ डिवाइड करोगे नहीं आएगा। और ये सारे 28 के साथ 28 को करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो 14 के साथ 28 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सारे हमारे इसके फैक्टर हैं। कितने फैक्टर आए टोटल? अच्छा एक रह गया, इंटू 14 भी है, सॉरी कॉमा डालना है यहाँ। कितने फैक्टर बने? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं 28 के। ओके, गॉट इट। ऐसे ये आपने इसके भी हमें सारे फैक्टर निकालने। देखो इसके पीछे 5 आता है ना, एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, जो 5 वाला है वो हमेशा 5 से ही डिवाइड होगा। अगर तुम इसको 2 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 3 से करोगे नहीं होगा, 1 से तो होना ही होना है। 1 तो सबका फैक्टर है, तो यूनिवर्सल है ना, ये तो है ही, इसको तो कोई हिला नहीं सकता। उसके अलावा जो उसका नेक्स्ट फैक्टर बनेगा वो कुछ ऐसा नंबर होगा जिसको अगर हम डिवाइड 5 होगा उसके पीछे, ठीक है ना। जैसे मान लो अब इसको हम 5 से करते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसको इस फाइंड करने ईजी हो जाते हैं आपको। 9, यस, तो 9 और 5 आ गया। 5 और 9 जो हैं वो 45 के फैक्टर हैं। ओके, उसके बाद कोई और फैक्टर है? 6 के साथ नहीं होगा, 7 के साथ भी नहीं होगा, मैंने कहा तो 5 के साथ होगा। तो बस ये आपके चारों फैक्टर मिल गया इसके, 1 5 9 एंड 45 इज़ द फैक्टर ऑफ 45। ओके, चलो देखें आगे कौन से हैं। ओके, आगे है ये 30, इसके भी फैक्टर निकालने। इसके पीछे 0 है, 0 वाला तो 2 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है। हाँ, तो चलो एक तो हमें यूनिवर्सल फैक्टर पता है, वो तो आप लिख लो। अब ये 2 से भी होगा डिवाइड, करो 2 से, 15 आ गया ना, 2 और 15, एक तो ये फैक्टर बन गया इसके। और ये 30 है तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। यस, एक 3 इंटू 10, ये फैक्टर बन गया। अब 30 5 से भी डिवाइड होता, 4 से नहीं होता लेकिन 5 से होता है। कितना आता है? 6। 6 भी आ गया। अब 7 से होता है नहीं, 8 से होता है नहीं, 9 से नहीं, 10 वाला हमने ऑलरेडी लिख लिया। चलो ये सारे फैक्टर बन गए हमारे। चलो जी अब इनको लिख लो, ये सारे हमारे आ गए 30 के फैक्टर। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ओके, सो इज़ी। चलो ऐसे ही अब 21 के फैक्टर निकालें। अब ये 21, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर हमें लिख लेना होता है, उसको तो लिखना ही लिखना है। अब देखो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, ये ऑड है ना। 3 से देखते हैं करके, 3 से हो जाएगा ये। हाँ हमें पता है, 3 7 21। चलो एक हमारा ये आ गया। 4 से भी ये नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 में भी नहीं होगा, 7 हमने ऑलरेडी लिख लिया। 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, बस इसके यही फैक्टर है। 1 3 7 एंड 21, ओनली 4 फैक्टर है इसके। ओके, आगे आ गया 60। अरे वाह, इसके निकालते हैं फैक्टर, तो पता ही है 0 है, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से तो जाएगा ही जाएगा। तो पहले तो इसका यूनिवर्सल जो सबका है वो लिख लिया करो, उससे ईजी रहता है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाता है, 2 इंटू 30, ये भी 60 है। अरे ये तो 3 से भी डिवाइड होता है। हाँ हाँ 3 से भी होता है, 3 इंटू 20 करो तो 60 आता है। वेरी गुड। 4 से नहीं होता, बट 5 से होता है ये। हाँ हाँ ये 5 से होता है। हाँ 5 को 12 से रहता है ना, 12 और 5 are 60। अब देखो 6 से भी होता है। हाँ ये 6 से होता है, 6 10 ज़ा
60। ठीक है, तो 7 से होता नहीं है, 8 से होता नहीं है, 9 से भी नहीं होता, 10 हमने ऑलरेडी लिख लिया। चलो जी, यही है इसके फैक्टर। 1 2 3 5 6 10 12 20 30 एंड 60। कितने हो गए? काउंट करें, इसके काफ़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 फैक्टर है। ओके बच्चों, यू गॉट इट, गुड। ओके, अब 125 के भी हमें सारे फैक्टर 5 है तो 5 से करना है। यस, कितना ईजी है ये। एक तो ये यूनिवर्सल है, दूसरा 2 भी नहीं है, 3 नहीं है, क्योंकि 5 वाला तो 5 से ही जाएगा, कंफर्म है। तो इसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। 25, तो एक है 5 और 25, और 6 पे भी नहीं आएगा, 7 पे भी नहीं, 8 पे भी, 9 पे भी नहीं, 10 पे भी नहीं। ये 5 वाले बहुत ईजी है, सिर्फ 5 वाले पे आते हैं। बस यही है इसके फैक्टर। यस, दिस इज इट्स फैक्टर, ओनली 4 फैक्टर इट है। 1 5 25 एंड 125, 4 फैक्टर्स। ओके, ये क्या कह रहे हैं? फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट 6 मल्टीपल। अरे मल्टीपल तो अभी हमने 20 के किए थे ना, सो वेरी इजी। अब हमें क्या करना है, हमने ऊपर सारे फैक्टर निकाले थे, अब हम निकालेंगे मल्टीपल। मल्टीपल तो जैसे टेबल है वही बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। 13 के हमें फर्स्ट 6 निकालने, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 6 है ना, अब लिख लो 1 2 3 4 5 6, multiply with 13। 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 13 का टेबल बन जाना है, बस और कुछ नहीं। दीज आर द मल्टीपल, मैंने कुछ नहीं किया, बस उसका प्रोडक्ट निकाला है। मल्टीपल ऑफ 13 का टेबल है, इट्स सो सिंपल। मल्टीपल निकालने और भी सिंपल, फैक्टर भी इजी थे, फैक्टर भी कोई मुश्किल नहीं है। ओके, चलिए। ओके, अब हमें 84 के भी निकालने हैं मल्टीपल। ये आप लोग आराम से कर सकते हो, वही 6 ही निकालने हैं। इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाना है। These are the multiples of 84, फर्स्ट 6 मल्टीपल। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अब वो कह रहा है भाई 60 के भी निकालो, फर्स्ट
These are the first 6 multiple of 60. So easy. ओके, तो आज का ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, तो हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में. तब तक की प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द स्टूडेंट perfect. Keep smiling always. Math is and love math. ये मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, पर चलो ठीक है ना. लव मैथ सुखी. बाय बाय. We'll see you in next part.